नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना और उसका आधार तर्क एवं विज्ञान के आधार पर। आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह हिंदू धर्म के अंदर, यानी सनातनी जो धर्म है, उस सनातनी धर्म के अंदर भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का एक चित्र जो है वह अक्सर हमें देखने को मिलता है, जिस चित्र में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जो है वह विराजमान हैं और उनका पैर दबा रही हैं, और भगवान विष्णु जो है वह शेषनाग की सैया पर आसीन हैं, यानी वो लेटे हुए मुद्रा में हैं और माता लक्ष्मी जो है वह उनका पैर दबा रही हैं। आखिर यह क्यों, पैर दबाने का क्या संदेश है, इसके पीछे का क्या दर्शन है, हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं आज की श्रृंखला के अंदर। तो आइए देखिए क्या है। देखिए ये जो है चित्रण है, और ये चित्रण हमें अक्सर जो है देखने को मिल जाता है। कहीं भी भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी जो है वह भगवान विष्णु का चरण दबा रही हैं। तो अब ये चरण जो दबा, ये चित्रण जो है कहीं भी जो है वह आसानी से जो है वह उपलब्ध है और आसानी से जो है वह हमें देखा जाता है। अब देखिए इसकी दरअसल दो व्याख्या जो है वह की जा सकती है। इसकी दो व्याख्या की जा सकती है। प्रथम व्याख्या यह है कि सनातन धर्म में स्त्री का शोषण होता था। प्रथम व्याख्या, सनातन धर्म एक पितृसत्तात्मक धर्म जो है वह है, और सनातन धर्म जो है वह एक पुरुषवादी चरित्र को जो है वह दर्शाता है। यानी निश्चित है कि एक पुरुष जो है वह विश्राम की अवस्था में है और एक स्त्री जो है वह क्या है, पैर दबा रही है। तो इस प्रकार की जो है वह जो स्थिति है, वो सामान्य जानकारी जो है वो यही कि सनातन धर्म में स्त्री शोषण होता था। सनातन धर्म पितृसत्तात्मक और पुरुषवादी चरित्र का है। परंतु गौर करके अगर देखिएगा तो हमारा सनातन धर्म जो है वो पुरुषवादी चरित्र का कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, और पुरुषवादी चरित्र कहीं है भी नहीं। क्यों पुरुषवादी चरित्र नहीं है? क्योंकि यह धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर स्त्री देवियों को प्रमुखता से स्थान दिया हुआ है, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे महासरस्वती हो, चाहे महाकाली हो, या फिर जो है वह माँ दुर्गा हो, और इसके अलावा बहुत सारी जो है वह और जो है वह स्त्री देवियां हैं जिनको जो है वह हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। और अन्य धर्मों में स्त्री की चर्चा ही जो है वह नहीं जो है वह है। कई धर्म हैं जहां स्त्री देवी जैसी कोई चर्चा या संकल्पना है ही नहीं, लेकिन यह जो है वह धर्म है जहां स्त्री को भी देवी का स्थान दिया गया। एक दूसरा जो है वह कि क्यों पुरुषवादी नहीं है, क्योंकि जो है वह यहाँ पुरुषों का जो की पहचान भी, पुरुष देव की पहचान, पुरुष देवताओं की जो पहचान है, उनकी पहचान भी स्त्री से ही जो है वह ली जाती है। जैसे जो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, ये तीन जो है वह सनातन धर्म के अंदर बहुत ही जो है वह प्रमुख आराध्य देवों में से जो है वह एक आते हैं। और ये तीन अगर प्रमुख आराध्य देव हैं तो ऐसी स्थिति में जो है आप देखिएगा कि भगवान राम को पुकारने के लिए जो है वह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सियावर रामचंद्र। कभी जो है वह ये नहीं जो है वह बोला जाता है कि रामचंद्र की पत्नी सिया, रामचंद्र की पत्नी सिया की जय, ऐसा नहीं बोला जाता है। सियावर रामचंद्र की जय, इसका मतलब क्या है कि माताओं को, स्त्रियों को पहले स्थान दिया गया और उनका सम्मान जो है, यानी कि भगवान राम की पहचान सिया से है। तो ये पुरुषवादी जो है वह होने का खंडन करती है। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि राधे कृष्ण, आप जो है वह ब्रज के क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति आपको कृष्ण राधे कहते हुए नहीं मिलेगा। हमेशा राधे कृष्ण, और कई बार तो सिर्फ राधे राधे। तो इसका मतलब क्या है कि पहचान जो है वह राधे से जो है वह कृष्ण की हुई, कृष्ण जो है वह से राधा की पहचान जो है वह नहीं है, राधे से कृष्ण की पहचान जो है वह होती है। यहाँ भी स्त्री प्रथम। इसके अलावा जो है हम लोग, आप शब्द जो है वह सुनते होंगे, जो शिव मंदिर होती है जहाँ उपासना होते हैं, वहाँ पार्वते पतये हर हर महादेव। कोई ये नहीं जो है वह कहता है कि महादेव की पत्नी पार्वती की जय, बल्कि जो है वह ये होता है कि पार्वते पते हर हर महादेव। इसका मतलब है महादेव की पहचान पार्वती से है तो कृष्ण की पहचान राधा से है, तो राम की पहचान सिया से है, जो बता रहा है कि सनातन धर्म में किसी भी प्रकार से पुरुषवादी मानसिकता कहीं भी नहीं है।
तो इसलिए यह जो है इसकी जो यह व्याख्या है कि स्त्री शोषण और इसका प्रतीक है, यह जो है पूरी तरीके से खंडित हो जाता है। अब दूसरी व्याख्या जो है वह देखिएगा, ये भगवान श्री राम हैं और माँ सीता, तो इनकी पहचान ही जो है वह, इसके बाद राधे कृष्ण की पहचान भी जो है वह इसी प्रकार, और इसी प्रकार जो है वह पार्वती पते हर हर महादेव की पहचान जो है वह होती है। अब इसकी दूसरी जो व्याख्या है, दूसरी व्याख्या जो है वह देखिए क्या है, तो भगवान विष्णु एक पालन करता है। भगवान विष्णु क्या है? पालन करता, यानी सृष्टि के पालन करता। जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि सृष्टि के जनक जो है वह ब्रह्मा है, सृष्टि के जनक रचनाकार ब्रह्मा और सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव हैं। इसी प्रकार सृष्टि के पालनकर्ता कौन है? तो पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। और जो है वह माता लक्ष्मी जो है वह क्या है? तो माता लक्ष्मी धन की देवी है। अब ध्यान से समझिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर ये चित्रण है, माँ लक्ष्मी जो है वह पैर दबा रही हैं और भगवान विष्णु का। अब इसी चित्रण को देखिए, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, ये धन की देवी और ये पालन करता। अब आप जो है वह गौर करके देखिएगा कि पालन करता और धन, इनमें से कौन बड़ा है? अगर दर्शन की बात की जाए तो दर्शन हमारे समाज को संदेश देने का प्रयास किया कि माँ जो है वह धन की देवी हैं, ये पालन करता है, लेकिन स्थान पालनकर्ता का बड़ा है। इसकी यह व्याख्या है, यानी पालनकर्ता का स्थान ज़्यादा बड़ा है रादर देन धन से। और इसको ठीक इस प्रकार से समझा जा सकता है, इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आज के समाज में आप जो है वह देखिए, आज के समाज में हम लोग अगर देखें तो पिता और माता जो है, एक पेरेंट के रूप में पिता और माता हैं। पिता जो है वह धन अर्जन से जुड़े हुए हैं, धन अर्जन से जुड़े हुए हैं समाज में, सामान्य रूप से जो है वह यही संकल्पना है। और माता जो है वह पालन से जुड़ी हुई हैं, बच्चों के पालन से जुड़ी हुई हैं। अब आप गौर करके देखिएगा, आज के समाज में भी यही जो माता लक्ष्मी की संकल्पना है कि वो धन की देवी हैं, विष्णु जो है वह पालन करता है, इसलिए विष्णु का स्थान श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यही जो है वह संकल्पना आज यहाँ भी हमें जो है वह देखने को मिलती है कि पिता धन अर्जन से जुड़े हुए हैं और माता जो है वह पालनकर्ता से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो है आज भी जो है वह स्थान जो श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ जो है वह माताओं का है। इसलिए हम लोग कहीं भी समाज में जो है वह कहते हैं माता पिता, कभी भी जो है वह हम लोग जो है वह पिता माता की चर्चा नहीं करते हैं। पिता माता की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि माता पिता की चर्चा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पालनकर्ता का स्थान जो है वह श्रेष्ठ है। और शायद इसी वजह से जब पितृ ऋण और मातृ ऋण की बात की जाती है तो हमारे सनातन धर्म में जो है वह यह संकल्पना है कि पितृ ऋण का तो जो है वह को चुकाया जा सकता है, उनके जो है वह मुख में अग्नि जो है वह देकर, और साथ साथ जो है वह श्राद्ध के महीने में पितरों को जो है वह जल जो है वह अर्पण करके पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन मातृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि पालनकर्ता हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु जो है वह श्रेष्ठ हैं, माँ लक्ष्मी जो है वह धन की देवी हैं। तो इस संकल्पना से ही जो है वह हमें यह दृश्य देखने को मिलता है कि माँ लक्ष्मी पैर दबा रही हैं भगवान विष्णु का। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।